हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शरीश टीवी। आज का हमारा टॉपिक है मरियम नवाज फॉर लाइफ हिस्ट्री। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बनकर उभरी। ये कहानी है हिम्मत, स्ट्रगल, फैमिली, लॉयल्टी और लीडरशिप की। ये कहानी है मरियम नवाज की, एक बेटी, एक माँ और एक सियासतदान जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना किया और कभी पीछे नहीं हटी। चैप्टर 1, बचपन और खानदानी पासवे मंजर। मरियम नवाज की पैदाइश 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सियासी और बिजनेस बैकग्राउंड रखने वाले खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शरीफ फैमिली। उनके वालिद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसलिए मरियम नवाज का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने बचपन से ही सियासत, लीडरशिप और पावर के करीब रहकर ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इस सब के बावजूद मरियम नवाज की परवरिश एक ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में हुई। उनकी वालिदा कुलसूम नवाज एक स्ट्रॉन्ग और शरीफ तबीयत की औरत थी, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह की। मरियम नवाज बचपन से ही इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट थी। स्कूल के दिनों में वो हमेशा एक्टिव रहती थी और अपनी पर्सनैलिटी से सबको इम्प्रेस करती थी। चैप्टर 2, तालीम और शख्सियत की तामीर। मरियम नवाज ने अपनी इनाइडियल तालीम लाहौर के मशहूर स्कूल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। वो एक्सीमेड वो एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट की। तालीम के दौरान ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ मजबूत होती गईं। उन्होंने बुक्स पढ़ना, लिखना और रिसर्च करना पसंद था। इसी वजह से उनकी स्पीचेस में डेप्थ और इम्पैक्ट नज़र आता था। शादी और फैमिली लाइफ। मरियम नवाज की शादी कैप्टन आर मोहम्मद सफदर से हुई। ये शादी उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थी। उनके 3 बच्चे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखती हैं। मरियम नवाज अक्सर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने को इम्पोर्टेंस देती हैं। वो एक केयरिंग माँ और रिस्पॉन्सिबल वाइफ के तौर पर भी जानी जाती हैं। चैप्टर 4, सियासत में एंट्री, अर्ली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। शुरू में मरियम नवाज सियासत में डायरेक्टली एक्टिव नहीं थी। वो ज़्यादातर अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ पर फोकस करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 2013 के इलेक्शन के बाद मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का हेड बनाया गया। ये उनका पहला ऑफिशियल सियासी रोल था। इस प्रोग्राम का मकसद यूथ को एम्पावर करना और उन्हें रोजगार के मौके प्रोवाइड करना था। यहाँ से मरियम नवाज की सियासत में प्रॉपर एंट्री हुई। चैप्टर 5, राइज एज अ पॉलिटिकल लीडर। मरियम नवाज ने बहुत जल्दी सियासत में अपनी पहचान बना ली। उनकी स्पीचेस, उनका कॉन्फिडेंस और पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन उन्हें मुख्तलिफ बनाता था। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की एक इम्पोर्टेंस लीडर बन गई। उन्हें पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। मरियम नवाज की तकरीरों में जज्बा, एनर्जी और क्लियर मैसेज होता है। वो अक्सर अपने सपोर्टर्स से डायरेक्टली बात करती हैं और उन्हें मोटिवेट करती हैं। चैप्टर 6, मुश्किलात और पनामा केस। मरियम नवाज की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर 2017 में आया, जब पनामा पेपर्स केस सामने आया। इस केस के नतीजे में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। ये शरीफ फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था। मरियम नवाज भी इस केस में इन्वॉल्व हुई और उन्हें लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में मरियम नवाज ने हिम्मत नहीं हारी। चैप्टर 7, जेल और सियासी स्ट्रगल। जेल का दौर मरियम नवाज की ज़िंदगी का सबसे टफ फेज था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने हिम्मत और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का सबूत दिया। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहीं। ये दौर उनके लिए एक टेस्ट था और वो इस टेस्ट में कामयाब रहीं। चैप्टर 8, कमबैक और अपोजिशन पॉलिटिक्स। जेल से रिलीज़ होने के बाद मरियम नवाज ने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। वो अपोजिशन की एक पावरफुल आवाज़ बनकर सामने आई। उन्होंने रैलीज, पब्लिक गैदरिंग्स और मीडिया के ज़रिए अपनी बात आवाम तक पहुंचाई।
ان کی اسپیچز میں کانفیڈنس اور بولڈنس بڑھتی گئی۔ چیپٹر 9 پبلک امیج اور پاپولیرٹی۔ مریم نواز کو پاکستان کی سب سے اسٹرانگ فیمیل پولیٹیشینز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا ڈریسنگ اسٹائل، کمیونیکیشن اور لیڈرشپ انہیں یونیک بناتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی اسٹرانگ پریزنس ہے۔ ان کے سپورٹرز انہیں ایک اسٹرانگ اور فیئرلیس لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 8 لیڈرشپ اسٹائل اور ویژن۔ مریم نواز کا لیڈرشپ اسٹائل ایگریسو اور کانفیڈنٹ ہے۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے کلیئر ویژن رکھتی ہیں اور عوام کا ایشو پر اوپنلی بات کرتی ہیں۔ ان کا فوکس ڈیولپمنٹ، ڈیموکریسی اور پبلک ویلفیئر پر ہوتا ہے۔ چیپٹر 11 عورتوں کے لیے رول ماڈل۔ مریم نواز پاکستان میں عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے۔ انہوں نے پروف کیا کہ عورت بھی سیاست میں اسٹرانگ پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ وہ ینگ گرلز کو انسپائر کرتی ہیں کہ وہ اپنے ڈریمز فالو کریں۔ چیپٹر 12 کرنٹ پولیٹیکل رول۔ آج مریم نواز پاکستان کی سیاست کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ وہ اپنی پارٹی میں لیڈرشپ رول ادا کر رہی ہیں اور فیوچر میں ان سے اور بڑی ذمہ داریوں کی امید کی جا رہی ہے۔ چیپٹر 13 چیلنجز اہیڈ۔ مریم نواز کے سامنے ابھی بھی کوئی چیلنجز ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن، لیگل ایشوز اور پبلک ایکسپیکٹیشن، لیکن ان کی پرسنالٹی اور پاس اسٹرگل یہ دکھاتی ہے کہ وہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکتی ہیں۔ چیپٹر 14 فیوچر ایکسپیکٹیشن۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مریم نواز فیوچر میں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی اور لیڈرشپ اسکلز انہیں ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بناتی ہیں۔ کنکلوژن، مریم نواز کی کہانی صرف ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے اسٹرگل، ہمت اور ڈٹرمائنیشن کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ آج وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر ابھر چکی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکی ہیں۔ یہ کہانی ہے اس شخص کے لیے انسپائریشن ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنے گول